हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर जोरदार हमला किया। इस हमले में इजराइल ने हमास के टॉप लीडर्स को निशाना बनाया। कतर ने भी इस हमले पर नाराजगी जाहिर की। यूरोप के कई लीडर्स ने भी इस हमले को लेकर इजराइल की कड़ी आलोचना की। इजराइल ने जिस तरह से कतर की राजधानी को निशाना बनाया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका की मंजूरी के बाद ही इजराइल ने कतर पर यह हमला किया होगा। मिडिल ईस्ट में इस समय अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस कतर ने ट्रंप को एक $400 मिलियन का प्लेन गिफ्ट किया है, उसी ट्रंप के इशारे पर अब इजराइल ने कतर पर हमला बोला है। इन सब बयानों के बीच कतर पर इजराइल के हमले को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि यह मेरा फैसला नहीं था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कतर पर बमबारी करने का फैसला इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। मैं चाहता हूं कि गाजा युद्ध अब खत्म हो जाए। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, अमेरिकी सेना से पता चला है कि इजराइल ने हमास के नेताओं पर हमला किया है। दुर्भाग्यपूर्वक वो सभी नेता कतर की राजधानी दोहा में मौजूद थे। यह पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फैसला था, मेरा नहीं। कतर अमेरिका का करीबी दोस्त है। हम कतर की अखंडता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमास को खत्म करना भी जरूरी है। मैंने अपने राजदूत स्टीव विटकॉफ को तुरंत आदेश दिया है कि आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले कतर को जरूर बताया जाए। ट्रंप ने आगे लिखा कि कतर हमारा दोस्त है, इसलिए मुझे हमले की जगह के बारे में सुनकर बहुत बुरा महसूस हुआ। मैंने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। नेतन्याहू का कहना है कि वो शांति चाहते हैं। मैंने कतर के अमीर और प्राइम मिनिस्टर से भी बात की। वहीं जहां ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको इस हमले के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वहीं व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने इस हमले के बारे में अमेरिका को पहले ही सूचित कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि कतर में हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने अपने शीर्ष सहयोगी स्टीव विटकॉफ को निर्देश दिया है कि वह कतर को चेतावनी दें कि हमला होने वाला है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप ने हमलों के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और कतर के अमीर दोनों से बातचीत की। उन्होंने कतर को आश्वासन दिया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ट्रंप को फोन पर बताया कि कतर अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मजीद अल अंसारी ने कहा कि कतर को दोहा पर इजरायली हमले की पहले से सूचना मिलने की खबरें झूठी हैं। इसी बीच कतर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा में जारी व्यवधान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। हमास ने दावा किया है कि इस हमले में हमास के निर्वासित गाजा प्रमुख खलील अल हया के बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। खलील गाजा का निर्वासित प्रमुख और शीर्ष वार्ताकार है। हमास ने यह भी कहा कि इजरायल युद्ध विराम वार्ता टीम की हत्या के प्रयास में विफल रहा है।